जिसको कंसीव में या मिसकैरेज हो या बेटे की इच्छा होती है, वो लेडीज़ यहाँ पर स्नान करने से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। लेडीज़ को आजकल ये प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो यहाँ आना चाहती है तो कैसे आ सकती है, क्या यहाँ के नियम हैं, मेडिसिन कैसे मिलती है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज मैं और मेरी फैमिली जा रहे हैं ध्यानपुर बाबा लाल जी के मंदिर माथा टेकने। और ये वो स्थान है जहां लेडीज़ जो हैं स्नान करने से मां बनने का सुख ले सकती हैं। जिसको कंसीव में या मिसकैरेज हो या बेटे की इच्छा होती है, वो लेडीज़ यहां पर स्नान करने से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। और मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैंने भी यहाँ स्नान किया और बाबा लाल जी की कृपा से बेटी हुई, फिर बेटा। और इसलिए 6-7 महीने के बाद हम माथा टेकने जाते हैं। और मुझे लगता है बहुत सी लेडीज़ को आजकल ये प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो यहाँ आना चाहती है तो कैसे आ सकती है, क्या यहाँ के नियम हैं, मेडिसिन कैसे मिलती है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जितना भी मुझे इसके बारे में पता है। तो ध्यानपुर जो है यह अमृतसर से 45 किलोमीटर दूर है, 45 किलोमीटर। और अपनी गाड़ी में 1 घंटा लगता है और बस में 1.5 घंटा लगता है। और रास्ते में छोटे छोटे गांव आते हैं। और स्नान के लिए आपको यहाँ आना पड़ता है चांदनी शनिवार, पहुँचना होता है दोपहर तक। और जैसे महीने में 2 शनिवार आते हैं चांदने, तो उसमें आप एक शनिवार, किसी भी शनिवार को 2 में से जो चांदने आते हैं वो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और पहुँचना यहाँ दोपहर को 2 या 3 बजे तक पहुँचना होता है, क्योंकि यहाँ पर रूम की बुकिंग होती है। तो ऐसी कोई यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है कि आपको बाहर होटल वगैरह कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो ये मंदिर के ही अंदर जो हैं वो रूम्स बने हुए हैं, जिसकी बुकिंग होती है और आप बुक कर सकते हैं। और यहाँ आपको खाने के लिए लंगर वगैरह मिल जाता है, मतलब मंदिर की तरफ से ही प्रसाद होता है। और ये आपको दोपहर को भी और रात को भी खाना मिल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बाहर ऐसे कोई रेस्टोरेंट वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है कि आपको बाहर मतलब मिल जाएगा, क्योंकि ये भी एक गांव है ध्यानपुर। और जो शनिवार शाम को ही आपको नारियल मिलता है यहाँ पे, इसीलिए शनिवार को मैं बोल रही हूँ कि दोपहर तक पहुँच जाना, क्योंकि शाम को मिलता है नारियल जो बाबा जी से मिलता है। वहाँ बाबा जी से आपको पता चल जाएगा वहीं पर कि किस रूम में मिलता है। और ये नारियल को अपने पास ही रखना होता है, गोदी में, और मतलब अपनी झोली में रखना होता है। फिर रात को कीर्तन होता है और वो भी ज़रूर अटेंड करना होता है। लेडीज़ को, मतलब जो भी मतलब लेडी के साथ फैमिली आई है, लेकिन लेडीज़ को तो करना ही करना है। और उस टाइम नारियल को अपनी गोदी में ही रखना होता है सारी रात। और फिर सुबह 4 या 5 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग रविवार को स्नान होता है। और स्नान के टाइम जो है कोशिश कीजिए कि पुराने कपड़े पहनने होते हैं। मेरे टाइम में भी ये था कि क्योंकि हम जब नहाना होता है हमने, तो वही पुराने कपड़ों के साथ हम नहा लेते हैं और वही फिर कपड़े उतार कर वहीं छोड़ आते हैं और अपना सूट नया पहन लेते हैं। और आप अपने पास थोड़े से खुले पैसे रख लेना। मेरे टाइम में थे जैसे 11 रुपये, तो अब शायद टाइम के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गए हों पैसे। जैसे आप अपने पास मतलब खुले पैसे रख। और अब आपके मन में होगा कि वहाँ स्नान कैसे होता है, कि बाथरूम वगैरह बने हुए हैं तो लेडीज़ एक एक करके नहाती है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो वहाँ पे जो स्नान है 4-5 बजे रविवार को अर्ली मॉर्निंग में होता है। और बहुत सारी लेडीज़ आई होती हैं। और मतलब मेरे टाइम में भी मैंने, मतलब मेरे साथ ही मेरी फ्रेंड थी और बन गई थी, और वो फॉरेन कंट्री से आई हुई थी स्नान के लिए।
और मतलब बहुत ज़्यादा रश होता है लेडीज़ का। तो नहाने के लिए वहाँ पर जहाँ आपको लेके जाएंगे उसको कहते हैं बावली, और वहाँ पे आपको स्नान करवाया जाता है। और स्नान जो है वो बाबा जी करवाते हैं। जैसे आपको थोड़ी लेडीज़, जैसे 10-15 लेडीज़ होंगी, और वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ियों पर बिठा देते हैं, और बाबा जी जो हैं, वहाँ के जो पंडित जी हैं, वो मतलब आपको बाल्टी के साथ वो बावली से पानी निकालते हैं, और उसी से बाल्टी जो है वो 10-15 लेडीज़ के ऊपर डाल देते हैं, तो वही स्नान हो जाता है। और स्नान के बाद आपको वहाँ एक धागा मिलता है, और वो किस दिन पहनना है ये सब आपको वहीं पर पंडित जी बता देते हैं। और आपसे प्रॉब्लम पूछते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन मिल जाती है, कि जैसे किसी का मिसकैरेज है या नहीं हो रहा कंसीव, या बेटे की इच्छा है, तो आपको वहीं पर ये सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप पंडित जी से बात कर लेना। और लड़के की अगर जो मेडिसिन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पहले स्नान करना ही होगा। आपको ऐसे नहीं मिलेगी कि आप जब जाएं और लड़के के लिए मेडिसिन ले लें, लेकिन उसके लिए भी आपको स्नान वहाँ करना ही होगा। और वहाँ आपको जो है जल भी लेना होता है। आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा कि हम भी जल ले रहे हैं, लेकिन अब हम तो ऐसे ही जल ले लेते हैं कि हम डेली जैसे घर पे भी ऐसे ही रोज़ अपने घर के मंदिर में रखा हुआ है और पी लेते हैं। और यहाँ पर एक कच्ची समाध है, आप मेरी वीडियो में भी देख लेना। मैं वहाँ पर मतलब लिख दूँगी वीडियो में कि ये समाध है, कच्ची समाध, वहाँ पर ज़रूर जाना। पैदल का ही रास्ता है, मतलब दूर नहीं है, 5 मिनट का ही रास्ता है। आप किसी से पूछ लेना कि कच्ची समाध कहाँ है, तो वहाँ पर आप ज़रूर होके आना। आप मेरी वीडियो में भी देखेंगे। और आपने देखा होगा जब बच्चा हो जाता है तो यहाँ पर जो है बैंड बाजे के साथ वहाँ लेकर आते हैं अंदर। बैंड बाजे वाले वहाँ नीचे ही खड़े होते हैं, वहीं पे उसी टाइम अरेंज हो जाता है जब हम बच्चे के जन्म के बाद 40 डेज़ के बाद लेके आते हैं। आप मेरी वीडियो में भी देखना। और काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया है, और कुछ वहाँ भी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ के जो नियम है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ के जो नियम है वो ये है कि धागा पहनने के बाद 5 साल धागा ये पहनना होता है, और नॉनवेज जो है दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ को नहीं खाना होता, और सूतक पातक के घर नहीं जाना होता। सूतक पातक का मतलब यहाँ पे है कि अगर किसी के घर डेथ हो जाती है और या किसी के घर बच्चा होता है, तो पहले तो था 40 दिन तक उस घर में नहीं जाना क्योंकि हमने धागा पहना हुआ है, लेकिन अब ये दिन जो हैं शायद कम हो गए हैं। मेरे टाइम में भी 13 दिन तक नहीं जाना होता उस घर में। और मायके और ससुराल में जा सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि धागा पहना हुआ है तो ससुराल और मायके में नहीं जा सकते, हम वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ की मनाही नहीं है। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। मैंने वैसे तो काफ़ी कुछ आपको बता दिया है कि यहाँ पर क्या क्या है, कैसे मेडिसिन मिलती है, स्नान कैसे होता है। तो मुझे जो जो था, जैसे मेरे मन में था कि क्या होता है वहाँ पर, और जब मैं गई तो मुझे लगा कि कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आती होंगी, तो इसीलिए मैंने इसके बारे में ये आपको सब डिटेल में बताया है। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। और एक बात और कहना चाहूँगी कि आप जब भी कभी ध्यानपुर में आएँ तो मन में जो है वो विश्वास ज़रूर रखिएगा कि बाबा लाल जी की कृपा से अब मेरी झोली भर जाएगी, क्योंकि विश्वास जो है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मन में विश्वास ज़रूर रखिएगा। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो को एंड।